अतिथि अध्यक्ष जी, यहाँ के सरपंच साहब, मंच पर उपस्थित मेरे तहसीलदार साहब, निर्वाचन शाखा सिलवानी विधानसभा के अधीक्षक एवं श्री शर्मा जी वरिष्ठ शिक्षक, मंच पर ही उपस्थित और आपके सामने समस्त विभागों के कर्मचारी जो आज कर्मचारी एवं अनुभाग स्तर के समस्त अधिकारी जो यहाँ पर लगातार आप सभी लोगों के सामने आ रहे हैं। जैसे मेरे सामने आज बहुत ही अच्छा महिला एवं बाल विकास विभाग ने, मैं फोटो में देख रहा था जब यहाँ से आने के पहले, और आज मैंने देखा तो बड़ा अच्छा आप लोगों के लिए प्रयास किया है। तो जो बच्चे यहाँ सामने हैं और जो उनके पालक हैं पीछे हैं, वो जरूर देखें। हमारे इस विभाग की इतनी अच्छी मेहनत केवल इसलिए है कि आपके बच्चे कभी कुपोषित ना हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। पोषण मटका है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनाजों, दालों या अन्य खाद्य पदार्थों का कैसे क्या उपयोग हम कर सकते हैं, जो सामान्यतः हम नहीं करते हैं, उसको याद दिलाने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए आपके सामने यह एक प्रकार से प्रदर्शन किया गया है। आप जानकारी भी ले सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के जो अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया, पीएचई विभाग से, हमारे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जो जेएसओ हैं और उनकी टीम है, यहाँ पर इस ग्राम के जो उचित मूल्य की दुकान है उसके जो विक्रेता हैं और भी अन्य सदस्य हैं, एवं मेरे यहाँ पर उपस्थित सीओ साहब जो इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र के राष्ट्रीय कार्यक्रम में, जिसमें हम सब संकल्पित हैं हमारे देश को विकसित भारत बनाने के लिए, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। आप सभी लोग, हम सब लोग मिलकर लगातार मेहनत कर रहे हैं और यह यात्रा 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक लगातार हर एक दिन बिना किसी अवकाश के किसी न किसी 2 गांवों में जा रही है, जिसकी पूरी जानकारी और पूरी अपडेशन लगातार कई माध्यमों से हो रहा है। जैसा अभी सीओ साहब ने भी बताया कि वैन में जो QR कोड है, यहाँ पर युवा साथी जो पीछे खड़े हैं और यदि मुझे सुन रहे हो, बाहर भी हो, तो इस वैन में जो QR कोड है आप अपने मोबाइल से जरूर स्कैन करें। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं तो उसका मतलब तभी है जब आप ये QR कोड स्कैन करें, क्योंकि ये हो सकता है आपको देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने का एक अवसर दे दे, नहीं तो और भी कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। ये सेल्फी की जो स्टैंडी है आपके सामने, आप देश के प्रधानमंत्री जी के जस्ट बाजू में खड़े होके ऐसा लगेगा आपके, उसकी आप सेल्फी ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। जो युवा भारत पोर्टल है, जिसमें अभी सर ने बताया हमारे जो 2 जनसेवा मित्र हैं और इसी क्षेत्र की ग्राम की 2 बेटियां हैं, वो लगातार आपके एंड्रॉयड फोन से आपको उस पोर्टल में एनरोल करा रही हैं, क्योंकि ये इस यात्रा का बहुत बड़ा पड़ाव है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो हमारे युवा साथी हो, हमारे बुजुर्ग हो, यहाँ के नागरिक हो, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी कर्मचारी हो, सभी लोग इस यात्रा में शामिल हों। बच्चों का सबसे आगे बैठना भी इसलिए जरूरी है कि यही वो लोग हैं जो 2047 तक जो इसकी परिकल्पना है, जो उद्देश्य है देश को विकसित बनाने का, विकासशील से विकसित बनाने का, ये बच्चे विकासशील से विकसित भारत को बनाए जाने का पूरा एक लगातार अपना प्रयास करेंगे। और जब विकसित भारत हम जैसा लगातार कोशिश कर रहे हैं, तब उसकी रीढ़ की हड्डी रहेंगे, उसके सब कुछ रहेंगे। तो जैसा आप सभी लोगों ने लगातार प्रोत्साहित किया, बच्चों ने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी कुछ दिखाए भी होंगे और आगे भी हो सकता शेष हो गए। तो इसके अलावा भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो आप अपने बच्चों को, बेटियों को, लड़कियों को जरूर प्रोत्साहित करें, क्योंकि विकासशील से विकसित भारत होने की दिशा में यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारी बेटियां, यहाँ की महिलाएं सशक्तिकरण की ओर जाएं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से, महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को व्यवसाय से, सेवा से, उद्योग से, उनके
रोजगार से आजीविका से जोड़ने का है, जिसमें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में, नल जल योजना के प्रबंधन के कार्यक्रम में, गौशालाओं के संचालन में महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आगे भी निभा सकती हैं। उचित मूल्य की जो राशन की हमारी दुकानें हैं उनका संचालन महिलाएं कर रही हैं और कर सकती हैं। फसल उपार्जन केंद्रों का संचालन महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। प्रोड्यूसर ग्रुप बना सकते हैं, सीएम पथ विक्रेता योजना का लाभ ले सकते हैं। और हमारे जो बैंक के साथी यहाँ पर हैं, जैसे एसबीआई बैंक की आरसेटी करके एक योजना है जो कौशल उन्नयन प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कुशलता के जो कार्य हैं जिनसे रोजगार के साधन मिलते हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण निःशुल्क देते हैं। 7 दिन, 15 दिन, 1 माह का। यहाँ पर है क्या कोई आरसेटी से? अभी नहीं है, अगली बार कोशिश करेंगे, आगे जरूर रहें। स्वयं सिद्धा योजना के अंतर्गत 80,000 से 2 लाख रुपए तक का ऋण व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय करने के लिए प्राप्त किया जा सकता है। 2 और चीजें, आप सभी लोग जो यहाँ खड़े हैं सभी के खातों से साल भर में 436 रुपए और 20 रुपए, ये 2 प्रकार की राशि कटती होगी। और आप लोगों को शायद कई लोगों को नहीं पता होगा कि किस लिए कटती है। तो ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन 2 योजनाओं की राशि आपके खाते से विकलित होती है। जिसमें सुरक्षा बीमा योजना में यदि कोई एक्सीडेंट होता है और आप किसी तरह से स्थायी रूप से दिव्यांगता या विकलांगता होती है तो उसमें लगभग 2 लाख रुपए तक की राशि आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा जीवन ज्योति बीमा योजना जो है उसमें भी 2 लाख रुपए यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो वारिस है उनको मिलती है। योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर जैसा मुझे बताया गया अभी यहाँ के प्रभारी अधिकारी के द्वारा, हमारे तहसीलदार साहब के द्वारा, कि यहाँ के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 383 लाभार्थी हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ के राजस्व विभाग ने लगातार पंजीकरण करके और भी यदि कोई छूटे हों उसी के लिए यात्रा है। स्वामित्व योजना के 310 प्लॉट, एसबीएम के तहत शौचालय में 188 लोग लाभान्वित हैं। उज्ज्वला योजना में 122 हितग्राहियों को लाभ मिला है। आयुष्मान में बहुत अच्छा कार्य हुआ, जैसा मैं देख पा रहा हूँ 831 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। और यदि इन 831 में से किसी को भी कभी जरूरत पड़ जाएगी तो 1 साल में 5 लाख तक का जो इलाज है उसका बीमा, उसकी सहायता राशि प्राप्त हो सकती है। राशि नहीं, उसका इलाज होता है और वही बीमा है। संबल योजना में 307 हितग्राही दर्ज हैं। कर्मकार मंडल के यहाँ पर 20 कार्ड हैं। प्रधानमंत्री आवास में शेष जो बचे हुए हैं वो 91 लोग हैं जिनको अभी और दिया जाना है। और पूर्व से स्वीकृत 142 परिवार हैं। तो ये समस्त योजनाओं की जानकारी और इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना आप सभी लोग जो इस ग्राम के हैं, हफसिली के, आप सभी को इसलिए आवश्यक है कि जो लोग वंचित हैं उनको इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। जिनको लाभ मिल गया है वो अपनी कहानी सुना के बताएं कि शासन की योजनाओं का लाभ लेने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। जैसा श्री दशरथ सिंह ठाकुर जी लगातार योग के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ाने का संकल्प लिया है और लगातार इस पे हम काम कर रहे हैं। उसी का ही एक चरण है योगा के माध्यम से हम अपने शरीर को फिट कैसे रह सकते हैं। तो मैंने खुद इन दिनों में संकल्प यात्रा के दौरान आपके द्वारा जो बताई गई चीजें, बहुत सारी नई योग और नए क्रियाएं सीखी और उनको समझा है। और आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मैं पूछता रहता हूं। आप सभी लोग भी अपने बच्चों को भी सिखाएं, स्वयं भी करें और स्वास्थ्य लाभ जरूर लें। मैं अब चाहूंगा कि आप सब लोग हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो संकल्प है मेरे साथ लेने के लिए जो तैयार हो अपने देश के लिए, तो अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। और एक बार मैं जो संकल्प आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा, आप मन से, दिल से अच्छे से दोहराएं और इसकी एक एक शब्द को अपने जीवन में आत्मसात करें। तो एक बार सब लोग खड़े हो जाएं।
सब बच्चे भी खड़े हो जाएं अपने अपनी जगह पर। एक बार मेरे साथ भारत माता की जय जितने जोर से बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि सब लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। आइए हम शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।